ये समझे पंजशीर में क्या हो रहा है। पंजशीर का में जो अभी हालात हैं, इन 3 तस्वीरों को देखें आप। ये 3 तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। ये वो आदमी है जिनका नाम है अहमद शाह मसूद, इनके बेटे हैं ये। इनको मारा किसने, मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए जरा टिकट आउट करें। इनको मारा था धोखे से ओसामा बिन लादेन ने। अल-कायदा के ऑपरेटिव्स पहुंचे थे अपने आप को रिपोर्टर बताते हुए, और इनका 2001 में हत्या कर दी गई। ये उनके साहबजादे हैं, और ये आप जानते हैं वहां के वाइस प्रेसिडेंट, ये इनके राइट हैंड समझे जाते थे। और इन तीनों ने, बल्कि इन दोनों ने अब तालिबान के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। यहां पर देखें आप क्या हो रहा है। पंजशीर तालिबान का खौफ, ये समझे पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। सुमित आइए जरा यहां पर तुरंत, अगर इस इलाके की बात की जाए यहां पर, सुमित क्योंकि अफगानिस्तान से होकर आए, सुमित पंजशीर अगर उस मैप पे हमें समझा पाएं ये किस तरीके से सराउंडेड है, क्या है इस तरफ आके। हाँ, पंजशीर के बिल्कुल आप काबुल के नॉर्थ में मान लीजिए कि पंजशीर पड़ता है। और पंजशीर में एक और इंपॉर्टेंट बात ये निशांत की कई एरिया जो हैं ये पाकिस्तान के एरियाज के साथ लगते हैं। बल्क इधर है और ये नीचे वाला जो एरिया है आपको इस तरफ आना पड़ेगा, इधर से बताइए। ये इलाका लगातार वो इलाका है निशांत जिसमें अभी तक कोई नहीं घुस पाया। और पंजशीर के बारे में कहा जाता है कि ये जो इसका जो नेचुरल इसका जो डिफेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निशांत, क्योंकि ये लगातार इलाका ऐसे नेचुरल डिफेंसेस है जहां जिसको अभी तक कोई काउंटर नहीं कर पा रहा। अपने मैं चाहूंगा आप जरा इस तरफ आके ऐसे पूरे मैप को जरा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें प्लीज। देखिए निशांत, अगर आप मैं आपको फिर बता रहा था कि ये काबुल के नॉर्थ में पड़ता है ये इलाका, और ये इलाके की खास बात यह है कि ये भले ही काबुल से करीबन 150 किलोमीटर, लेकिन ये पाकिस्तान के बॉर्डर कई इलाकों से भी लगता हुआ इलाका है। लेकिन बताया जा रहा है सुमित ये एक ऐसी टेरेन है जहां पर उनका घुसना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, नेचुरल डिफेंस में जो आपको बता रहा था वो यही है कि नेचुरल डिफेंस यहाँ पर पहाड़ियां बहुत ऊपर है, यहाँ पर अगर आप वो एयर पावर का इस्तेमाल भी करते हैं तो उनके लिए दिक्कत होगी। यही वजह है कि पंजशीर को अभी तक ना तो सोवियत संघ यानी रशिया काउंटर कर पाया उस समय में, और उसके बाद तालिबान भी कभी। एक बार बताते हैं सुमित, आप मेरे साथ रहिए यहाँ पर। पंजशीर अफगानिस्तान का इकलौता प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी से घिरा है, जैसा कि सुमित बता रहे वहां पर तालिबान के खिलाफ आप विद्रोह कर रहा है। ये चारों तरफ पहाड़ी वाला मामला क्या है सुमित जरा बताएं। देखिए प्लीज टर्न अराउंड और वैसे बताएं। ये बेसिक जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं वो इसको पूरा का पूरा एक सेफ वो देती है, डिफेंस देती है। यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ना सिर्फ एक बहुत नैरो जो है वो इसके इलाके के अंदर घुसने के लिए जो इसके रूट्स हैं, तो इसलिए कोई ना तो इसमें घुस सकता है, और दूसरा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि हिंदू कुश की पहाड़ियां जो हैं वो इतनी हाइट पर हैं कि अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट भी लेकर जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर से भी अटैक करेगा, सब कुछ है तो वो भी करना बहुत मुश्किल है। और यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, प्ले करें इसको यहां पर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें, हमने उनके वॉलीबॉल खेलते हुए भी वहां पर शॉट्स देखे। अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर भी वहां पर शामिल हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के वो हीरो थे जिन्हें रूस और तालिबान कभी नहीं हरा पाया। ये देखें 9 बार इनके ऊपर हमले हुए। मैं चाहूंगा वो पॉइंटर चेंज करें वहां पर। ये यहां पर देखें आप, सोवियत संघ सेना ने इन्हें पकड़ने के लिए पंजशीर में 9 बार अभियान चलाया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये है वो अहमद शाह मसूद, इनको वहां का हीरो माना जाता है। इन्होंने जो वहां पर काम किया था, मैं चाहूंगा कैमरामैन इसको जरा जूम इन करें यहां पर। ये देखें अहमद शाह मसूद जो है इनको हीरो माना जाता है पंजशीर का, और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं इनके बेटे, और ये जो है वो उनके बड़े अहमद शाह मसूद के बड़े क्लोज माने जाते थे। यहां पर चेंज करें 1995 और 96 में जब काबुल को तालिबान ने पूरी तरह से घेरा था तब अहमद शाह मसूद ने खिलाफत की आवाज बुलंद की। तालिबान के शुरू से खिलाफ थे। नेक्स्ट चेंज करें, मसूद संयुक्त इस्लामिक मोर्चे के नेता बन गए। इसे ही नॉर्दर्न अलायंस का नाम दिया गया है जो कि अब रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिल गया है। नेक्स्ट चेंज करें, तालिबान से 4 गुना छोटी सेना होने के बावजूद अहमद शाह मसूद और दोस्तम को तालिबान नहीं हरा पाया। 20 साल पहले तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई में तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन था। याद रखें ये बात। अमरुल्लाह सालेह तालिबान के साथ सरकार की वार्ता टीम के प्रमुख अब्दुल्ला अहमद शाह मसूद के खास थे। अहमद शाह मसूद को अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन ने धोखे से मरवा दिया था। सुमित क्विकली अभी की टरेन क्या कह रही है, अभी के हालात क्या है? अभी के हालात में आपको बता रहा था कि जो स्ट्रैटेजी थी तालिबान की वो कि काबुल की तरह ही इन सारे इलाकों के यानी इसके आसपास के जितने प्रोविंसेस लगते हैं उसको घेरकर और वहां से जो रसद जाता है यानी साजो सामान जाता है वो पंजशीर में ना जाने दिया जाए। लेकिन कल रात की डेवलपमेंट ये कहती है कि ना सिर्फ दोबारा से रिकैप्चर किया है कुछ इलाकों को खासतौर पर निशांत, इसके अलावा अब पंजशीर के जो अलायंस है या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थर्न अलायंस जो उनको कह रहे हैं
वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आगे का जो रेजिस्टेंस फोर्स, बिल्कुल बिल्कुल रेजिस्टेंस फोर्स अब आगे बढ़ रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।